नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत गौर सरफराज कृषि आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। हालात बड़े ख़राब होने जा रहे हैं क्योंकि अभी शेर अफजल मरवत ने नौशहरा में एक तारीखी कन्वेंशन किया जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की और परवेज खट्टर के घर में उसने घुस के मारा है। और ये बात स्टैब्लिशमेंट, उसके वारियों और KPK की हुकूमत, निगरान हुकूमत को ख़त्म नहीं हुई। लिहाजा उन्होंने जब वो जमरूद के इलाके में जा रहा था तो वहाँ 400-500 बंदों की तादाद ने, पुलिस वालों ने शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में एक लावा पक रहा है। पहले वो इमरान खान की गिरफ्तारी और जो जुल्म और सितम तहरीक इंसाफ के कारकुनों और लीडरों के खिलाफ हो रहे हैं वो नहीं भूल पा रहे थे। और अभी वहां से एक नडर, दलेर, दरकारने वाला जो लीडर, एक नया तहरीक इंसाफ ने, जिसने तहरीक इंसाफ को नई रूह फूंकी थी, उसको गिरफ्तार करके इन्होंने आग में हाथ डाला है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। रोडें बंद कर दी गई हैं क्योंकि पख्तून गैरतमंद कौम है, दलेर कौम है। जबकि जब से शेर अफजल मरवत ने कन्वेंशन शुरू किए हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को हजम नहीं हो रहे थे। निगरान हुकूमत की बात कर रहा हूं। लिहाजा उन्होंने एक प्लानिंग के तहत उसको गिरफ्तार किया है, अगवा किया है और अगवा करके नामलूम मकाम पे ले गए हैं। उसके बाद KPK के हालात इंतहाई खराब होने जा रहे हैं और एक चिंगारी किसी वक्त भी आग में बदल सकती है। और ये तमाम खेल इसलिए खेला जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन में PTI का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ना पंजाब में, ना KPK में, ना बलोचिस्तान में, ना सिंध में। पता नहीं ये इस मुल्क को किधर लेके जाते हैं, ये लेके जाना चाहते हैं। दिन ब दिन तहरीक इंसाफ को जब आप दीवार के साथ लगा दोगे तो दीवार के पीछे तो कुछ भी नहीं रहता, फिर उन्होंने आगे जाना है। फिर तंग आमद बजंग आमद का सिलसिला जारी हो जाएगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन में आप कहते हैं कि उसको बैट का निशान ना दिया जाए, बैट का निशान ना भी दिया जाएगा, इमरान खान जिसको कह देगा लोग उसको वोट देंगे। और ये आपकी भूल है कि तहरीक इंसाफ कहीं बायकॉट करेगी। इस दफा 80% लोग वकला होंगे, टिकट होल्डर। ये हालात वही हो रहे हैं जैसे अवामी लीग ने वहां जब 1971 का इलेक्शन हुआ था तो तमाम टिकटें वकला और सातदा में तकसीम हुई और पूरी की पूरे 156 सीटें जीत गया शेख मुजीबुर रहमान। अब ये हालात किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये बजाय कि हमारे मुआशी हालात इतने खराब हैं, लीडरों को बैठ के एक जगह बैठ के इसका हल तलाश करना चाहिए, इन्होंने इस मुल्क को तबाही के धाने पे ला खड़ा किया है। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेंगे। अभी आप सिर्फ 73 मिलियन डॉलर की भीख मांग रहे हैं IMF से। आपके पास इतना पैसा नहीं है। हमारे बाद बांग्लादेश आजाद हुआ, हमसे आजादी ली उसने, और उसका देखें कितना है, फॉरेन रिजर्व कितने हैं, इंडिया के कितने हैं, और पाकिस्तान के भीख मांग के भी कितने हैं। स्टॉक एक्सचेंज को मसरूई तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब ये फिर क्रैश करेगी और आवाम के रुपए डूब जाएंगे। तो खातिन हज़रात, बताने की बात यह है, ये जो मुल्क में अनारकी फैलाई जा रही है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत तहरीक इंसाफ को तबाह और बर्बाद करने की साजिश है। लेकिन इस तरह क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, क्या नून लीग खत्म हो गई? लेकिन जो जुल्म, जबर और सितम तहरीक इंसाफ और उसके लीडरों पे हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये एस्टेब्लिशमेंट हमारे सरों पे आके बैठी हुई है। कायद आज़म ने ये मुल्क पाकिस्तान अवाम के लिए लिया था, जमहूरियत के लिए लिया था, ना किन के लिए कि ये आके हमारे सरों पे बैठ जाए और हुकूमत करे। वज़ीर-ए-आज़म इसी के साथ इजाज़त दें। ये जो शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया है, इसके बड़े दूरदर्श नताइज होंगे और KPK की अवाम अब मजीद मज़ालिम बर्दाश्त करने के मेरा नहीं ख्याल कि मजीद कोई मज़ालिम बर्दाश्त करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।